ईद के पूर्व मसरत मौका पर सिपह सलाह का अगले मोर्चों पर आर्मी चीफ के जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में जवानों के साथ ईद। सरबराह पाक फौज ने नमाज ईद मगरबी बॉर्डर पर जवानों के साथ अदा की। नमाज ईद में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की ईद की मुबारकबाद दी। कौम के लिए जवानों के आज़म और मिसाली खिदमत को सराहा। कहा बिलाशुबा आप पूरे आज़म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आपके वतन के लिए खिदमत मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मसला फवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद के बड़ा इज्तिमा। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों के जामे मस्जिद, ईदगाहों और खुले मुकामात पर भी नमाज ईद के इज्तिमा हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। रेडियो न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का कहना है ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने। शहबाज शरीफ ने कहा आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज की जाती इमरान अहमद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन और अजीज़ों की कब्रों पर भी हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। इधर बिलाल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाह नवाज़ और नुसरत भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। वज़ीर आज़म की सीनियर जनरल मिन आंग लेंग और चेयरमैन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। वज़ीर आज़म म्यांमार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर आज़म से ताज़ियत। कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का मलेशियन वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से भी टेलीफोनिक रबते। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आदाब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एहसास है। मुल्क के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को सलाम। अहले खाना के आज़म को खराज तहसीन। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। ईद पर अल्लाह की नेमतों को मेहरबानी और सखावत के साथ बांटें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का पैगाम। अदलिया, कानूनी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस ने कहा अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। मीठी ईद पर मज़े मज़े के पकवान तैयार। कहीं बिरयानी की तैयारी तो कहीं कोरमे का एहतमाम। ख़वातीन ने किचन का महाज संभालिया। घर घर दावतें, मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। जो दोपहर को थे मेहमान वो शाम को बनेंगे मेज़बान। रात को बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां भी जोरों पर।
छोटी ईद की बड़ी खुशियां, बच्चों ने ईदी का बेहतरीन इस्तेमाल ढूंढ लिया। इस्लामाबाद में ईद के पहले रोज़ बच्चों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। लेक व्यू पॉइंट पर बच्चों का रश, बच्चे खाने पीने और एंजॉय करने में मसरूफ़। पेशावर में भी बच्चों ने ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में बच्चे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे, ठंडी ठार आइसक्रीम और ढेरों मज़े। बच्चों की मौज मस्तियाँ ईद के तीनों दिन जारी रहेंगी। लाहौर में ईद के पहले रोज़ ही शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर पहुँच गई। बच्चे, बड़े, नौजवान, फैमिलीज खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करने में मसरूफ़। कौम का दो टोक फैसला है, अब दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दी का हल सिर्फ फौजी ऑपरेशन है। मशीर वज़ीर आज़म राना सलाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों के हमदर्द भी बर्दाश्त नहीं होंगे। दुनिया जान चुकी है, मुआशी बहरान से बाहर आ चुके हैं। तमाम बड़े अदारों मुल्क की अच्छी मुआशी सरगर्मियों की रिपोर्ट दे रखे हैं। महंगाई कम हुई है, मज़ीद कम होगी, आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। दुश्मन ममालिक जो हैं वो क्या दुश्मन ममालिक चाहते हैं, वो हमें दरारें चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो दरारें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है नफरतों की आग बढ़ाई जाए। मरते दम तक दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। शर्जील मेमन ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं कैनाल्स के मामले पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। सदर ममलिकत के पास कैनाल्स की मंजूरी का आईनी हक नहीं। तमाम तलखियों को भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुश्मन ममालिक चाहते हैं यहाँ नफरतों की आग बढ़ाई जाए। हादसात पर सियासत की कोशिश अफसोसनाक है। जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो लाशों पर सियासत कर रहे हैं। जलाओ घिराव की सियासत को दफन कर दें। दुआ है बानी पीटाए मुस्बत सोच के साथ जेल से बाहर निकलें। बलोचिस्तान मुल्क की तरक्की का अव्वलीन दरवाज़ा। इस दरवाजे को जो बंद करना चाहते हैं वह मुल्क दुश्मन है। बलोचिस्तान के हालात ठीक करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। शेख रशीद की मीडिया टॉक, कहा दुआ है मुल्क में अमन की फ़िज़ा, बेहतर मईशत, नफरतें कम हों। बेहतर होगा माइनस प्लस की लड़ाई के हिसाब किताब से बाहर निकलें। पाकिस्तान में आज तक माइनस तो कोई भी नहीं हुआ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से उनसे किसी ने कोई रबता नहीं किया। जितना जुल्म कराची में हो रहा है उतना कहीं नजर नहीं आता। कराची वालों से कहता हूँ ईद सादगी से मनाएं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का आवाम से अपील, कहा डंपर गर्दी के वाक़यात ना रोके गए तो ईद के बाद दाखिल अमल बनाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जो आवाम के मसाइल हल करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले डंपर माफिया और डाकुओं के हाथों लोग मारे जा रहे हैं। कराची वालों का ख्याल रखना वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बरतानिया का दौरा। बरतानवी वज़ीर दाखिला यूवेट कॉपर के अशाई में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। तलाल चौधरी बरतानवी होम मिनिस्टर समेत दीगर ममालिक के वज़राए दाखिला और वफूद से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सीडन पार्क ग्राउंड हैमिल्टन में प्रैक्टिस। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट प्रैक्टिस में भरपूर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया।